अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है तो जी आज नाश्ते का प्लान था, तो मैंने सोचा आज हलवा पूड़ी बनाई जाती है। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले यहाँ पर मैं आपको पूड़ी की डो बनाना बता देती हूँ। यह हाफ़ कप पानी है, ये इसमें डालेंगे। मैदा नहीं पहले डालना, पहले आपने ये चीज़ें ऐड करनी है और इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच दही डाल दूँगी और यहाँ पर नमक टू टेस्ट। इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये मिक्स हो गया पानी के अंदर दही अच्छी तरह से। और अब यहाँ पर ये मेरे पास 4 कप मैदा है, ये मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये मैदा सारा इसके अंदर डाल दिया और अब मैं इसे इसी पानी के साथ ज़रा मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। फिर और पानी डालूँगी इसमें डो गूंदने के लिए, जितना रिक्वायर्ड होगा। ये हो गया, अब मैं इसमें और पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी देर मैंने उन्हें रेस्ट दिया हुआ आटे को, डो को, तो यहाँ पे तरकारी तैयार कर लेते हैं। चने मैंने बॉईल करके रखे हुए। और ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से, ये देखें, हाथ लगाने से पहले ये बिल्कुल इसी तरह से उबले हुए चाहिए, बहुत नरम। ये एक छोटा प्याज इसमें डाला और ऑयल डाल, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑयल डाला और इसको मैं यहाँ पे ब्राउन कर लूँगी। फिर इसमें जैसे जैसे चीज़ें डलती हैं मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गया था तो मैंने उसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इससे भी थोड़ा सा ज़रा पका लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर ग्राइंड किए हैं, वो भी मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी। इसे ज़रा ये थोड़ा सा हो ले तो हीट लगे इसको, फिर इसके अंदर मैं स्पाइसेस डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने हल्दी डालकर उसे थोड़ा सा मैंने भून लिया और अब यहाँ पर नमक डालूँगी मैं टू टेस्ट। एक चाय का चम्मच डालूँगी मैं सुर्ख मिर्च, ज़्यादा भर के नहीं। और इसे मैं यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ। ज़रा ये भुन आ जाए थोड़ा सा, तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ये चने जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं और आलू है। ये 1 आलू है, मैंने उसे बॉईल किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, मैंने तोड़ के भी चेक किया है, बहुत सॉफ्ट है ये। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा मसाला इसका तैयार है। ये मैंने आलू और चने इसमें डाल लिए। मैं इसे साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैश भी करूँगी। आलू को ज़्यादा मैश नहीं करना मैंने, चने ही मैश करूँगी। ये देखेंगे, ये तरकारी तैयार हो गई है। इसको मैंने मैश कर लिया। कुछ आलू थोड़े से बीच में साबुत रहेंगे, कुछ चने साबुत रहेंगे। और एंड में मैं यहाँ पर इसके ऊपर डालूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून और इसे फाइनल। ये डो गूंदने के बाद मैंने उसके फ़ौरन से ऐसे पेड़े बना लिए हैं। इसको रेस्ट नहीं देना था डो को। अब यहाँ पर इसको यूँ पेड़े बनाने के बाद अब इसे मैं रेस्ट दूँगी 1 घंटे के लिए। और उतनी देर में मैं तैयार कर लूँगी तरकारी। यहाँ पर इसके ऊपर अच्छी तरह से घी ऑयल इसे ग्रीस करके आप रख दें कवर करके 1 घंटे के लिए, और फिर अब तरकारी तैयार कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे हलवा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ऑयल मैंने ऊपर रखा हुआ है और इसके अंदर डालते हैं सूजी। ये है जी मेरे पास 1.5 कप सूजी है। यहाँ पर सूजी को भून लेते हैं, कलर चेंज नहीं करना सूजी का, सिर्फ इसे थोड़ा सा भून लेना इसकी खुशबू आ जाए। सूजी यहाँ पर भुनी गई है। साथ ही मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, ऑयल गर्म होने के लिए, ज़रा सही हीट पर आ जाए। मुझे बहुत गर्म ऑयल चाहिए पूड़ी तलने के लिए। तो ये हो गई है। यहाँ पर साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी चीनी, 1 कप भर के है, फुल लोडेड। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, आपकी चॉइस है।
यहाँ पे सूजी कलर चेंज करने लगी थी, तो मैंने पानी के अंदर ही फूड कलर मिक्स करके वो मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया। मैंने इसे बहुत ज़्यादा सख्त हलवा नहीं बनाना, मुझे बहुत पतला सा रनिंग सा होता है, मैं वही बनाऊँगी। इसे अब यहाँ पर पकने देते हैं। इधर ये ऑयल गर्म हो गया तो पूड़ी बनाते हैं। ये जनाब मैंने इसे घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, क्योंकि इसमें हम डस्ट इसे नहीं कर सकते हैं पूड़ी को, तो मैंने बहुत अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया। यहाँ से एक पेड़ा उठाया, उसे हाथ की मदद से ऐसे मैं बड़ा करूँगी और फिर मैं इसे बीच में डालूँगी। ये देखें जी, मैंने जल्दी जल्दी से डाल दी है इसके अंदर, ऑयल गरम था। तो जनाब ये हो गई है पूड़ी मेरी तैयार। अब ये बनी है जी पूड़ी। इसको हम टर्न कर लेते हैं और इसे दोनों साइड से ऐसे ही पका लेंगे जल्दी जल्दी। आंच तेज़ होनी चाहिए फुल, ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। हलवा बन के जी जनाब बिल्कुल तैयार हो गया। मैं यहाँ पर इसे हटा लूँगी फ्लेम से। ये बन गई जी, हलवा पूड़ी बनकर तैयार है। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।